कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, जो 2026 वाला है, तो इसके लिए हम रेगुलर आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं और प्रैक्टिस इस लेवल तक करवाने वाले हैं कि आपके जो मार्क्स हैं, वो 20 आउट ऑफ 20 आपको 100% आपके आने वाले हैं, है ना? तो आपको क्या करना है कि सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड करने जाना है। क्वेश्चन आपको उस लेवल के करवाने वाले हैं, उस क्वेश्चन से बाहर कोई मतलब जितने भी क्वेश्चन करवाएँगे, उनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक अभी हमने 45 क्वेश्चन किए थे, जो आपके यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में किए थे, यहाँ पर हम आज 46 क्वेश्चन से आगे बढ़ा रहे हैं अपनी सीरीज़ को। तो आपको वो वाला फर्स्ट वाला वो इसका प्रैक्टिस सेट भी देख लेना है और ये वाला भी देख लेना है और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है? तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसका जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका आपको आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? थाइमस ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि क्या होती है? जो उम्र के साथ बुढ़ापा जैसे ही आता है, ये धीरे-धीरे क्या करती है? बंद मतलब गायब हो जाती है एक प्रकार से, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे गायब हो जाती है, तो जो बच्चों में होती है लेकिन धीरे-धीरे उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये गायब हो जाती है, ठीक है? तो जो इससे एक हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, वो हार्मोन स्राव होना भी बंद हो जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये बात ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को जीव विज्ञान की किस विशिष्ट शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को। किसको कहा जाता है साइटोलॉजी बताइए? कोशिका के अध्ययन को, तो ठीक है आपको पता होना चाहिए। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? और अगर बात करें हम ऊतकों के अध्ययन को, तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में भोजन का अधिकांश पाचन आहार नाल के किस भाग में संपन्न होता है बताइए? अमाशय, बड़ी आँत, छोटी आँत या मुग्गा? बताइए। तो जो भोजन का पाचन है, वो कहाँ पर होता है? अधिकांश पाचन, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और आने के लिए आप उनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका छोटी आँत। छोटी आँत बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और अगर क्वेश्चन आपसे इसकी जगह पूछ ले कि जल का अवशोषण कहाँ होता है? जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आँत में होता है। कहाँ होता है जल का अवशोषण? जल का अवशोषण होता है बड़ी आँत में, ठीक है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जल का अवशोषण जो बड़ी आँत में होता है, ठीक है? आप साथ ही साथ अगर कमेंट करते जाएँगे, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित किसी महिला के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी रह जाती है बताइए? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित किसी महिला के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी रह जाती है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी रह जाती है? 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 44 प्लस एक एक्स ऐसा रहता है उसमें। 44 ये रहेंगे और एक एक्स रहेगा। तो उसमें कितनी रह जाती है? 45 रह जाती है। किसकी संख्या? गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, जिसमें कि 22 जोड़े होते हैं और एक गुणसूत्र अलग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए? ग्रेगर जोहान मेंडल। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। इनने किस पर अनुप्रयोग किए थे? इनने किए थे मटर पर अनुप्रयोग। किस पे किए थे? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा कि ग्रेगर ने किस पर अनुप्रयोग किए गए थे, तो किस पर किए गए थे? इनने मटर पर किए थे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रहा था कि जोहान मेंडल ने किसने पर किए थे? मटर पर किए थे अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट होता है जो पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है? तो आपको बताना है किसका जल का प्रतिशत बताना है जो कि प्लाज्मा में होता है, बताइए। 60%, 70% या 90% से 92%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90% से 92%। जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें 90 से परसेंट 92% क्या होता है? क्या होता है? जल होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दाँतों के ऊपर पाया जाने वाला सबसे कठोर आवरण एनेमल का मुख्य रूप से किसका बना होता है? हमारे दाँतों के ऊपर पाया जाने वाला सबसे कठोर आवरण एनेमल मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम फास्फेट, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बीसीजी का टीका नवजात शिशु को किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है? बताइए। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है? टीबी से। किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है? टीबी से। आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डियों से जोड़ने वाली यानी कि बोन से जोड़ने वाली लचीली मजबूत ऊतक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? टेंडन, लिगामेंट, उपास्थि या मज्जा? क्या कहा जाता है? लिगामेंट। क्या कहा जाता है उसे? लिगामेंट कहा जाता है। तो बीएलबी इसकी शॉर्ट ट्रैक है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन रासायनिक रूप से मूल रूप से क्या होता है? बताइए। वसा, प्रोटीन पेप्टाइड या कार्बाइड? इंसुलिन क्या होता है बताइए? वसा होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बाइड होता है, क्या होता है? जो होता है क्या होता है? प्रोटीन या पेप्टाइड। क्या होता है? प्रोटीन या पेप्टाइड होता है क्या? इंसुलिन। आपको यहाँ पे याद रखना है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो कौन करती है? मास्टर मास्टर माने कि कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है? जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। मास्टर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और इसको भी नियंत्रित कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसीलिए इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल मानव शरीर में औसतन कितने दिनों तक होता है? लाल रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था या बुढ़ापे के वैज्ञानिक अध्ययन को जीव विज्ञान की किस विशिष्ट शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? बताइए। ऑन्कोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, पैथोलॉजी या पोमोलॉजी? राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए। वृद्धावस्था या बुढ़ापे के अध्ययन को किसके अंतर्गत रखा जाता है? जेरोंटोलॉजी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलत करके आते हैं। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में किस गैस के विनिमय द्वारा होता है? बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या अमोनिया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की गई थी? बताइए। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो किससे प्राप्त की गई थी? कवक से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, कवक या फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का प्रसिद्ध द्विकुंडलित मॉडल किस वैज्ञानिक जोड़ी ने दिया था? बताइए। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? जेडी बार्टसन एवं क्रिक ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? मैंने बताया था कि ए, डी, ई, के ये किसमें है? वसा में। और डब्ल्यू, बी, सी यानी कि बी और सी किसमें है? वाटर में। यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब वाटर होता है, ठीक है? ठीक है, डब्ल्यू में कौन-कौन से हैं? बी और सी माने वाटर में कौन-कौन से घुलनशील हैं? बी और सी। और ए, डी, ई के ये किसमें हैं? ये हैं अपने वसा में। तो ए, डी, के ये तो हैं वसा में, लेकिन घुलनशील नहीं है। किसमें? वसा में घुलनशील नहीं है। कौन नहीं है? सी अपना वसा में घुलनशील नहीं है क्योंकि ये जल में घुलनशील है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी खनिज तत्व का सबसे आवश्यक है? पोटेशियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पोटेशियम जो है किसको नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल पीवाईक्यू हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है? एटियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। आपको कैसे याद रखना है कीटों से? एंट। कीटी को क्या कहते हैं? एंट। वो भी एक प्रकार की कीट है, तो उससे आपको याद रखना है एंटोमोलॉजी। कीटों को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जांग में, जबड़े में, छाती में या छाती में? तो कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने वाली मुख्य कोशिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? रक्त का थक्का कौन जमाती है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट या एरिथ्रोसाइट? तो कौन जमाती है? थ्रोम्बोसाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑक्सिन, एथिलीन, जिबरेलिन या साइटोकाइनिन? तो कौन निभाता है मुख्य भूमिका? बताइए।
एथिलीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। डायलिसिस की प्रक्रिया मानव शरीर में किस अंग के खराब होने पर कृत्रिम रूप से अपनाई जाती है? हृदय, यकृत, वृक्क या फेफड़े? तो कौन सा, जब किडनी खराब हो जाती है तो मैनुअली ब्लड को छानने की क्रिया करी जाती है, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। तो वो कब की जाती है? जब किडनी खराब हो जाती है, यानी कि हमारी किडनी जब खराब हो जाती है तो मैनुअली रक्त को छाना जाता है। वनस्पति विज्ञान की शाखा पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, फलों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सफेद रक्त कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या एसिडोफिल? सबसे बड़ी जो कोशिका है कौन सी है? मोनोसाइट। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मोनोसाइट जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी सफेद कोशिका है। ठीक है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को मुख्य रूप से किन दो रंगों में अंतर करने में कठिनाई होती है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? लाल और हरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, लाल और हरा। मानव शरीर में फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, जो रक्त का थक्का जमाने के सहायक होता है? प्लीहा, यकृत, अग्नाशय या अस्थिमज्जा? वो कहाँ होता है? यकृत में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण मुख्य रूप से किस पोषक तत्व के कारण होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है ऊतकों का निर्माण? प्रोटीन के कारण होता है, तो आपका बी आंसर पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, जिन्हें वाष्पोत्सर्जन होता है? बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना रोग निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव से संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, कवक, रेबीज वायरस? तो जब रेबीज वायरस यानी कुत्ता काट देता है तो रेबीज वायरस फैल जाता है। कुत्ता या अन्य जानवर के काटने से भी हो जाता है। तो रेबीज वायरस से क्या हो जाता है? कोई भी फोबिया हो जाता है। हो सकता है कि उसे हाइड्रोफोबिया हो जाए या हवा से डर लगना लगे। ऐसे बहुत सारे फोबिया हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर याद रखना है रेबीज वायरस द्वारा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसकी कमी है? कैल्शियम की, आयोडीन की, कोबाल्ट की या लोहे की? कैल्शियम की। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल ये हो जाएगा। टीएसएच जो है इसके द्वारा ही थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टीएसएच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां दोनों कानों को मिलाकर पाई जाती हैं? बताइए, एक कान में पाई जाती है 3 हड्डी, तो दोनों कानों में मिलाकर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के कान में? 6 हड्डियां। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। आप कोई इनमें से नाम बता देगा कमेंट में, इनका नाम क्या है, तो मैं, क्योंकि वो नाम पूछे जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं और आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है? संश्लेषण होता है किसका? प्रोटीन का। और कहीं अगर पावर कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री तो राइबोसोम कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे पावर हाउस की बात करें, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो अगर पावर हाउस की जब भी बात हो तो वहाँ पर कौन सा आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। एलिसा टेस्ट मानव शरीर के किस गंभीर बीमारी के संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है? बताइए, एलिसा टेस्ट किस संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट की किसके लिए किया जाता है? एड्स की जांच के लिए। ठीक है। मानव त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किस रंजक या पिगमेंट के कारण निर्धारित होता है? किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण। किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण। मेलेनिन का लेवल जैसा होगा उसका मानव त्वचा का रंग भी वैसा ही होगा। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस जटिल पदार्थ की बनी होती है? जो कवक होता है उसकी किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगर बात करें कवक की, तो कवक की किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और जबकि पौधों की अगर बात करें, तो पौधों की किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन का आपका टेस्ट
का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फलों को मीठा स्वाद निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक शर्करा की उपस्थिति के कारण होता है? फलों का मीठा स्वाद निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक शर्करा की उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। फ्रक्टोज। प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक रूप से पाने वाली एक शर्करा है, कौन सी? फ्रक्टोज है, जो कि फलों में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, जहां पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? लीहा या तिल्ली को। यहाँ पुरानी और मृत आरबीसी नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अनुवांशिकी की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन है? जीन, क्रोमोसोम, डीएनए या आरएनए? कौन है बताइए? जीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीन जो है अनुवांशिकी की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला वह कौन सा प्रोटीन है जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रोनोजेन और हीमोग्लोबिन। तो जो ग्लोब्यूमिन है, जो ये क्या कहलात करता है? प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और प्रति जो रक्षा तंत्र है उसको क्या करता है? मजबूत करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज इससे सबसे पहले शुद्ध रूप में पृथक करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? सर फ्रेडरिक बेंटिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फ्रेडरिक बेंटिंग ने इन्हें इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले साधारण सा, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आपको वहां पे लगा देना है सर फ्रेडरिक बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कसोरें पाई जाती हैं? बताओ। रीढ़ की हड्डी में कितनी पाई जाती हैं? 33। कितनी पाई जाती हैं? 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 पाई जाती हैं। ठीक है, पौधों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से पत्तियों के किस भाग द्वारा होता है? अभी बताया था क्वेश्चन, स्ट्रोमेटा या रंध्र जो छेद होते हैं पत्तियों में, उनके द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। हाइड्रोफाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों को कहा जाता है? हाइड्रोफाइट किस प्रकार के? तो हाइड्रो यानी कि हाइड्रो से आप समझ रहे हो कि जल की बात हो रही है, तो जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है? तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि इसमें से हार्मोन भी स्रावित होते हैं और साथ में क्या स्रावित होता है? बताइए। हार्मोन के साथ क्या? एंजाइम भी स्रावित होते हैं। ठीक है, दोनों चीजें स्रावित होती हैं, इसलिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है, जो थायरॉक्सिन बनाती है? मस्तिष्क में, गर्दन में, छाती में, उदर में? आप सभी को पता होगा थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गर्दन में होती है। और थायराइड ग्रंथि के अनबैलेंस होने से क्या हो जाता है? गला बड़ा हो जाता है, यानी गला बाहर सा निकल आता है। ठीक है, तो आपको पता होगा। टाइलिन नामक एंजाइम मानव शरीर के किस पाचक रस या स्त्राव के मुख्य रूप में पाया जाता है? लार, पित्तरस, जठर रस? तो किसमें पाया जाता है? टाइलिन, या जिसे क्या कहते हैं? एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है? क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। और अगर बात करें शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, शैवाल की बात करें तो फाइकोलॉजी, और अगर कवक की बात करें तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। पौधों में पत्ती के झड़ने और फलों को गिरने को नियंत्रित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? पौधों में पत्ती के झड़ने, फलों को गिरने को नियंत्रित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करता है? पौधों को झड़ने के लिए नियंत्रित करता है, पत्तियों को झड़ना के लिए और फलों को गिरने के लिए नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप को मापने की किस चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं? धड़कन। धड़कन नापते हैं स्टेथोस्कोप से। स्फेग्नोमीटर से क्या नापते हैं हम?
रक्तचाप नापते हैं, ठीक है। ईसीजी से क्या नापते हैं, हार्ट के बारे में नापते हैं, हार्ट की कंडीशन, ठीक है। मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से आहार नाल के किस भाग में होता है, मैंने ये बताया था आपको। आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, दूसरे तीसरे नंबर क्वेश्चन था कि जो पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। और अगर बात करें जल का अवशोषण कहाँ होता है, कहाँ होता है जल का अवशोषण, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बड़ी आंत लगा देना है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसके कारण शरीर किस का निर्माण या प्रक्रिया बाधित होती है, हीमोग्लोबिन का, रक्त का थक्का जमना, त्वरित रक्त कणिकाओं में वृद्धि, इंसुलिन में उत्पादन। तो क्या होता है इसमें बताइए, रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होती है हीमोफीलिया बीमारी के कारण, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का आपका होमवर्क, आपको ये क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर बताना है और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, क्योंकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो 120 ऑफ आप 20 आपको मिलने वाले हैं साइंस में, ठीक है। साइंस में आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे क्वेश्चन, जो आप डी ग्रुप डी का पेपर देंगे तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कोई नया आ रहा है, नया टॉपिक इतना ही आना है, इन्हीं क्वेश्चन में से आना है। मैं आपको इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा तो उसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आना। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले और उसके बाद बेल आइकन दबा देना है, ताकि आपको जैसे ही हम लाइव आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इवनिंग में रोज़ हम लाइव आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमसे जुड़ पाएंगे। हमने इसके पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाए हैं, जो अभी बायोलॉजी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाए, तो आप उनकी क्लास भी देख सकते हैं, डली हुई है। टॉपिक वाइज पहले हमने टॉपिक वाइज करवाए, अब हम मिक्स करवा रहे हैं बायोलॉजी की। इसके बाद हम फिजिक्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर फिजिक्स की मिक्स करवाएंगे, फिर इसके बाद केमिस्ट्री के टॉपिक्स वाइज करवाएंगे और टॉपिक्स वाइज फिर उसके केमिस्ट्री के मिक्स करवाएंगे। और इन तीनों चीज़ों होने के बाद क्या करवाएंगे हम आपको, जब ये तीनों चीज़ कवर हो जाएंगी फिर मिक्स चलेगा, कौन तीनों सब्जेक्ट कौन कौन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट आपके मिक्स चलेंगे, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है चैनल की, उस पर आपको डाल दी जा रही है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर